समझ में आ गया? दिख रहा? नहीं दिख रहा? तुमको क्या फर्क पड़ता? तुमको दिखना तो है नहीं। समझ में आया तुमको? अगर समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज करेंगे, इरर को ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं मेरे पास एक है 4 माइनस प्लस माइनस 0.4 और दूसरा क्वांटिटी है 3 प्लस माइनस 0.3। बोलेंगे कि इससे इसको सब्ट्रैक्शन करो। समझ में आ रहा है? सेम चीज करेंगे, इसको मानेंगे ए बी, इसका कुछ रिजल्ट बनेगा और उनको निकालना है ए माइनस बी। तो ए को क्या है 4 प्लस माइनस 0.4 माइनस और यहाँ पे 3 प्लस माइनस 0.3। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो क्या करेंगे, अब एक जेड इक्वल टू क्या करेंगे 4 माइनस 3 कर लेंगे और डेल जेड निकालना होगा। अभी हम क्या बोलते हैं कि इधर को सब्ट्रैक्शन में भी ऐड कर देते हैं, तो डेल जेड कितना हो जाएगा 0.4 प्लस 0.3। समझ में आ रहा है? अब दोनों के एक साथ लिखेंगे, एक साथ ये देखो, इसका ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बताता है, डेल जेड ही बताता है कि मैक्सिमम मिरर कितना है। समझ में आ रहा है? इसका कितना हो जाएगा जेड इक्वल टू कितना और इसका 0.7। तो आंसर कितना हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.7। समझ में आ गया कैसे करना है सब्ट्रैक्शन? एरर को जोड़ देना, बाकी तो जैसे है वैसे समझते हैं। देखो, अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में या उसको डिवाइड करते हैं, तो क्या कर रहा तुम? किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं? अच्छा देखो, कल रिलेटिव एरर पढ़े थे, क्या होता है? तो यहाँ पे ना बात रिलेटिव एरर पे आ जाएगा, सिर्फ समझ लो, फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में वहाँ बताएंगे कि अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा, यहाँ पे जो एरर निकलेगा ना तो रिलेटिव एरर बन के बाहर आएगा। जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा रिजल्ट में, जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर, अच्छा देखो यहाँ पे भी वही है कि अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट में भी एरर निकलेगा। तो जो मैक्सिमम एरर निकलेगा उस रिजल्ट में, तो कहाँ से निकलेगा? सम ऑफ द मैक्सिमम रिलेटिव एरर्स, जो क्वांटिटी में एरर दिया हुआ है उसका सम के बराबर निकलेगा, उसका सम का रिलेटिव एरर के बराबर ही निकलेगा। कहाँ? रिजल्ट में। नहीं आ समझ में? किसको किसको नहीं आया? किसी को नहीं है? रुका है? हाँ, अभी बोले थोड़ा गौर से सुनना है, मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे कि अगर दो एरर दिया हुआ है, इसको आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर निकलेगा। तो जो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो भी मेरे पास एरर दिया हुआ है उसका जितना एरर होगा रिजल्ट में दिखाई देगा, और रिजल्ट में मैक्सिमम एरर जो दिखाई देगा ना वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में दिखाई देगा। और रिलेटिव एरर क्या था, पढ़ा था कि रिलेटिव एरर कैसे होता है, पढ़ा कल। तो उसका जो रिजल्ट में है ना वो रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर के फॉर्म में दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि जो क्वांटिटी में जो एरर दिया हुआ है ना, इसका भी एरर रिलेटिव एरर के फॉर्म में दिखाई देगा। तो वहाँ जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट में भी रिलेटिव एरर के फॉर्म में ही दिखाई देगा। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, 30% आया होगा। है? एक मिनट, ये लिख लिया, ये वाला लिख लिया, चलो आगे बढ़ो, थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास जेड दिया हुआ है और ए और बी को मल्टीप्लाई करना है।
और से देखना, नहीं देखा ध्यान से तो नहीं समझ में आएगा, ना मल्टीप्लाई कर पाएगा। समझ में आ रहा है? एक मेरे पास ए और बी क्वांटिटी दिया हुआ है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट जेड मिलेगा। समझ में आ रहा बात? 2 into 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। समझ में आ रहा? ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। समझ गया? यहाँ तक समझा? यस सर। अब हमको क्या करना है, अब मान लो कि हम इसको इरर के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले यही काम करना है। सबसे पहले इसका इरर, ऐसे तो क्वेश्चन में इरर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा? इसका इरर क्या हो जाएगा? जेड प्लस माइनस डेल जेड। ए का इरर क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल ए होगा, और बी का इरर क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस डेल ए। इतना बात किसको नहीं समझ में आया? किसी को नहीं आया ना? देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटीज का इरर ऐसे दिया हुआ है, तो दोनों इरर को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? डाउट है? अब क्या करना है, देखो अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो, ये z प्लस माइनस डेल जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? a इंटू बी। अच्छा इसको हटा देते हैं, डाउट हो जाएगा। a इंटू बी हो जाएगा। एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? a डेल बी। एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? बी डेल ए। बी डेल ए। अब एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेल ए डेल बी। डेल ए डेल बी। डेल बी। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब क्या करना है देखो, अब भाई ये देखो, ये वाला जेड है और ये वाला डेल जेड है। जेड इक्वल टू हम कर लेंगे ये वाला, इसमें इरर नहीं है ना, और इसमें भी इरर नहीं है। इसको एक साथ रखते हैं, जेड इक्वल टू क्या कर लेंगे? ए बी। और डेल जेड इक्वल टू क्या करेंगे? बाकी सारा, जिससे इसमें भी इरर है, इसमें भी इरर है, इसमें भी इरर है, तो इरर वाला को इरर के पास पहुंचा देंगे। समझ रहा? लड़की वाला को लड़की तरफ, लड़का वाला को लड़का तरफ। ठीक है? अब यहाँ देखो, इसको यहाँ लिखो, ए डेल बी, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डेल ए। और ये प्लस माइनस डेल ए डेल बी। डेल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्या करना है, यहीं पर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना लिखो पहले, तब ना फिर कंप्लीट कर दिए फिर। ये वाला पार्ट देख, हाँ बिठा दी सर। आ गया ना? तो ये वाला पार्ट देखा ना, तो मस्त जादू सा लगा। तो यहाँ से यहाँ तक है। हाँ। इसको हम अलग कर दिए थे समझने के लिए, थोड़ा देर के लिए इसको मिटाते हैं। समझ गया नहीं यहाँ तक कैसे अलग करना है? हाँ। साइज बढ़ा दें। देखो अब क्या करना है, अब अब देखो ये हो गया मेरा LHS और ये हो गया RHS। अब LHS में हम इसको Z से डिवाइड करते हैं। देखिए देखो एक्चुअल में है ना, जो रियलिटी है कि इस Z इक्वल टू A इंटू बी को हम लोग जब भी इसको एक्सप्रेशन में डालेंगे, मतलब जब भी इसको हम लोग
सॉल्व करने जाएंगे हमको यूज करना होता है डिफरेंशिएशन का, जिससे तुम लोगों का पाला नहीं पड़ा, ठीक है ना? नहीं पढ़ पाएगा, अभी बाद में पढ़ेगा। लेकिन अभी तक तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, इसलिए हम तुम लोग को एक दूसरा तरीका से बताते जाते हैं, ये वाला तरीका समझ में आ जाएगा। इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो सीधा आंसर निकल जाएगा। हाँ बोलो सर डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में ज़्यादा यूज है कि बहुत यूज है थैंक यू सर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। समझ रहा, समझ में आ रहा सबको? अभी देखो क्या करना है। अब लेफ्ट साइड को जेड से डिवाइड कर दो, जेड प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, ठीक है? क्लियर है? इसको अब सारा टर्म को ए बी से डिवाइड करो, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे ये जो ए बी है ना, ये जेड बन जाता है। अभी हम ए बी लिख देते समझ में आएगा, बाद में बताते हैं। ये प्लस माइनस यहाँ पे ए डेल बी बाई में ए बी, क्लियर है? यहाँ पे प्लस माइनस बी डेल ए बाई में ए बी, और प्लस माइनस डेल ए मीन्स डेल बी और बाई में ए बी, क्लियर है? हाँ समझ लेते हैं, हाँ यहाँ तक ठीक है? देखो इससे और डेल जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल ए बी पूरा नीचे ये वाला यहाँ से यहाँ ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी, ये लिखे थे, यस सर। ठीक है ना? अब देखो ये है यहाँ पे, ये देखो ये वाला टर्म है, इसको यहाँ लिखते हैं, समझ में आ रहा? और ये वाला टर्म को यहाँ लिखते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, समझ में आ रहा? तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बी बाई ए बी है, हम ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला फिर यहाँ से और यहाँ से हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? कंफ्यूज नहीं होना है। तो और सुनो, ये देखो जेड इक्वल टू ए बी है ना, ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, इसमें एरर नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी एरर नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे भी एरर नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी एरर नहीं दिखाई दे रहा। तो जिस पार्ट में एरर दिखाई नहीं दे रहा है उसको उसी तरह रखेंगे, उसमें डिवाइड नहीं करेंगे। समझ में आया बात? तो अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट्स यहाँ से गायब करो और ये पार्ट्स यहाँ से गायब करो। समझ में आया? डाउट यहाँ तक? अब क्या करना है, अब ये प्लस माइनस का कोई मैटर बनता है? ऐसे था। अब क्या करना हमको, देखो कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि रिलेटिव एरर क्या होता है। ये डेल जेड का रिलेटिव एरर क्या हुआ? डेल जेड बाई जेड, यही तो रिलेटिव एरर था, कल पढ़ के निकाले थे। मीन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर का, और जो मेरा दिया हुआ क्वांटिटी जो उसका मीन निकाल के उससे डिवाइड कर देते, यही तो रिलेटिव एरर था। तो यहाँ पर देखो ये जेड का रिलेटिव एरर मिला कि नहीं मिला? मिल रहा। यहाँ पे इसका रिलेटिव एरर, अच्छा देखो ये मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से ए कैंसिल और यहाँ से बी भी कैंसिल और इसको सीधा छोड़ दो। समझ में आ रहा? अब देखो डेल जेड बाई जेड इक्वल टू ये, अब क्या बच गया? डेल बी बाई बी, और यहाँ से क्या बच गया? डेल ए बाई ए, और यहाँ से क्या बच गया? डेल ए इंटू डेल बी बाई ए बी। अब समझते हैं थोड़ा सा, ये डेल बी क्या है? एरर है। एरर बहुत छोटा होता है ना, और ये बी क्या है? ट्रू वैल्यू है, मतलब एरर से हमेशा बड़ा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? समझना है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, आराम से समझो। हवा लग रहा ना, पानी वानी पी के समझो। ऐसे देखो ये डेल बी एरर है और ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। समझ में आ रहा? जो लेंथ हम नापेंगे उसका ये एक्चुअल वैल्यू और ये इसका एरर है। समझ में आ रहा बात? एरर बहुत छोटा है
और ये छोटा में बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं तो और छोटा होगा कि बड़ा होगा? और छोटा होता चला जाएगा। मतलब डेल बी, डेल का मतलब ही होता है कि बहुत छोटा है। अगर ये पहले से छोटा है, ये बी से डिवाइड करेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, डेल ए पहले से छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इसको डिवाइड करें तो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, डेल ए और डेल बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो छोटा छोटा चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए और बी को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला जो टर्म है इससे भी छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डाउट है? करके दिखाएं ना, बच्चा थोड़े ना समझ रहा बात। दो एरर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दो एक्चुअल वैल्यू को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डिवाइड करें तो और छोटा हो जाएगा ना। ये तो इसका जो टर्म है छोटा, ये तो पहले से छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन इसको करने जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब इसके कंपेयर में बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा होने की वजह से हम इस पार्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? निग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा था, कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे? समझ में आ रहा? अब हमको यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल रहा है? देखो, अगर मल्टीप्लाई करना है हमको तो हमको फॉर्मूला क्या मिल के आ रहा है? एक तो z इक्वल टू ए भी मिल गया, इसको तो दोनों का ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब हमको चाहिए, अब हमको लिखना है तो इसको हमें लिखना है ना, z के लिए तो हम लिख लेंगे a इंटू बी करके लिख लेंगे। अब डेल z को कैसे लिखेंगे? तो डेल z का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे मिला। अगर डेल z हमको निकालना है तो हमको इतना फॉर्मूला करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे, ये निगलेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या मिला मेरा? कहाँ लिख दो? ऊपर लिख दे। फॉर्मूला क्या मिला? डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाई a प्लस माइनस डेल b बाई b। अगर हमको ये निकालना है तो हमको कितना निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल z चाहिए ना सिर्फ। यहाँ पे इस z को इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हटा इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं यहाँ समझ में? देखो, इस z को हटा दिए और यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल z मेरा क्या मिल गया? डेल z क्या मिल गया? डेल a बाई a प्लस माइनस डेल b बाई b इंटू z। हाँ बोलो सर, आप बकवास बातें थोड़ा देर बात करेंगे हम लोग आराम से बैठ के। देखो, अब मेरा फॉर्मूला निकल के क्या आया कि जेड ए इंटू बी करना हमको, तो सबसे पहले जेड प्लस माइनस डेल जेड और इसको भी लिख लेना समथिंग समथिंग। ठीक है? कैसे लिखना पता है। फाइनल रिजल्ट क्या आ? जेड का वैल्यू मेरा आ गया ए बी और डेल जेड कितना आया? डेल जेड कितना आया? कितना है बताओ? डेल ए बाई ए। डेल जेड कितना आया? डेल ए बाई ए। देखो यहाँ पे डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी इंटू जेड। समझ में आ गया? यहाँ पर डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, z लिखे सर, b होगा। हाँ बी लिखते हैं और इंटू जेड फ्लो में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या है, ऐसे निकालेंगे डेल जेड और ऐसे निकालेंगे जेड, ये हो रहा तब जाके मेरा निकलेगा फलाना ठिकाना, तब जाके मल्टीप्लाई क्लियर होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि एक मेरे पास स्क्वायर दिया हुआ है, उसका साइड दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.4। आसानी हो कैलकुलेशन में। ये एक स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, बोलेंगे कि स्क्वायर का एरिया बताओ, क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला से। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले, अब उतना हमको प्रोसेस नहीं करना, हमको फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? z इक्वल टू कितना? a इंटू बी। a क्या है, b क्या है? तो 4 इंटू 4। अब हमको निकालना है डेल z।
अब हमको चाहिए डेल जेड का फॉर्मूला डेल ए कितना है 0.4 y में 4 प्लस माइनस आगे बोलो 0.454 डेल बी बाई बी 0.4 बाई 4 इंटू जेड कितना हुआ इंटू 60 समझ में आ गया। यस अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे पहले ऐड करते हैं कि मल्टीप्लाई पहले क्या करते हैं ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट हटाते हैं ब्रैकेट। अच्छा सॉल्व करके दिखाओ तुमने जो नहीं 6.4 कैसे की बताओ 1.6 सर सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे ना सबसे पहले इसका काम करेंगे ना ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.4 प्लस 0.4 आई इंटू 60 ये कितना हो जाएगा 0.8 बाई 4 इंटू अब कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल कितना आ गया इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 ठीक है सही है ठीक है। हाँ हाँ अगर ये 3.2 आ गया इसका मतलब क्या हुआ अब क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.32 ठीक है 32 लिख दें कि छोड़ दें यार बताओ सिग्निफिकेंट फिगर किसका कम है लिस्ट किसका 0.8 में कितना और इसमें आंसर कितना में होना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सिर्फ क्या लिख सकते हैं 3 कर सकते हैं हम क्या लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे इधर में 3 समझ में आ गया हाँ एकदम क्लियर ठीक है ना हाँ और डिवाइड भी सेम करते हैं थोड़ा बहुत चेंज होगा 1-2 जगह क्या चेंज होगा बस z इक्वल टू यहाँ पे a बाई बी कर लें बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा समझ में आ गया उसमें भी डेल जेड निकालना होगा ना फॉर्मूला सेम रहेगा ठीक है। एक देखो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे तुम यहाँ पे मेरा इस जेड को यहाँ पे लिख सकते थे ना इसी को तो उधर भेजे ये डेल जेड बाई जेड रिलेटिव एरर है कि नहीं जेड के लिए रिलेटिव एरर अब यहाँ पे देखो डेल ए बाई ए का रिलेटिव एरर है कि नहीं है और डेल बी बाई बी ए बी का रिलेटिव एरर है कि नहीं है तो यही तो हम लोग बार बार रट रहे थे उस समय कब जब डेफिनेशन लिखवाए थे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैक्सिमम एरर होगा वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में मिलेगा। देखो रिलेटिव एरर का फॉर्म में मिल रहा है और रिलेटिव एरर का फॉर्म में कैसे मिलेगा कि जो भी एरर दिया हुआ रहेगा क्वांटिटीज का उसका सम के फॉर्म में मिलेगा हमेशा सम होगा एरर हमेशा सम हो रहा है। देखो मल्टीप्लाई में भी एरर आपस में जुड़ रहा समझ में आ रहा ना हाँ नहीं आ रहा और ये कैसे जुड़ रहा रिलेटिव एरर के फॉर्म में जुड़ रहा या फ्रैक्शनल एरर देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना तो बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर समझ में आ गया यही उस समय बोल रहे थे जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा अभी समझ में आया क्लियर है। और इसी में एक चीज आता है मेंस में पूछता है कि परसेंटेज निकाल के बताइए परसेंटेज एरर इसी से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे और इसको यहाँ पे 100 कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे समझ में आ रहा यहाँ से निकल जाएगा परसेंटेज एरर अगर किसी इसका पूछ देता है कि परसेंटेज एरर बताइए जेड का कितना सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो समझ में आ गया परसेंटेज क्लियर है समझ में आ गया बात देखो
आगे लिख लिया, मिटा दें कि आगे बढ़े। चलो अब मान लो कि एक z इक्वल टू a बाई बी है। अब डिवाइड करना होगा, कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही आएगा, खाली देख लो कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, अब z इक्वल टू a बाई बी है, तो z को क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल z, और a को क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल a, और y में b प्लस माइनस डेल b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए z प्लस माइनस डेल z, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b पावर माइनस 1। इसको किसको लग रहा है कैसे नहीं लिख सकते? किसी को लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? और किसी को कुछ लग रहा है? तुमको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलो। मतलब तो सेम ही हुआ ना, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि -1 का मतलब कि 1 बाई में, बाई का मतलब तो इसको बाई में ही तो है। देखो इसका ये का मतलब क्या होगा, ये 1 बाई में ही तो ये, और इसको ऊपर भेजिए तो माइनस आ गया। ऐसे लिखते हैं। पढ़ा होगा 10 में, नहीं पढ़ा है तो मतलब 10 में नहीं पढ़ा है, 9 10 जहाँ भी पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा है मतलब एकदम नहीं पढ़ा है, तो तुम मेंस के लिए भी तैयारी करना छोड़ दो। समझ में आ रहा? और नीट के लिए देखो यहाँ पे अब क्या करना हम लोग, अब ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं ऐसे। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से सेम प्रोसेस आ गया ना, इसीलिए आंसर भी इसका सेम आ गया। खाली -1 का क्या करना है ये समझना। यहाँ पे तो -1 आ गया पावर, -1 कहाँ जाएगा? जैसे देखो अब a से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ab, समझ में आ रहा? अब देखो अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस a डेल b, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस b डेल a, यहाँ तक ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल a इंटू डेल। अब ये पावर में -1 है, पावर में -1 किसका किसका है? इसका मतलब एक बार इसका एक बार इसका, समझ में आ रहा है? पावर में -1 का मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यही ना, ऐसे कैसे लिखना? कंफ्यूजन। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो b का पावर -1 भी तो आना चाहिए, क्योंकि इसके पावर में -1 है ना। इसको इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए ना -1। इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ जहाँ भी b है यहाँ पे -1 आना चाहिए, और यहाँ पे भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे? अगर ऐसे आ गया तो ये तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा हो गया। इसको इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा ना? इजी बनाते हैं। अब क्वेश्चन नहीं पूछना कि क्यों कर रहे हैं, समझ गया? पहले बता दिया। अब देखो इसमें से a कॉमन निकाल लेते हैं। a कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ तो a कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? अभी पता चलेगा किसका बेंच क्लियर होगा। बताओ, इतना दिमाग लगा। इसमें से a कॉमन निकालना, इसमें से b कॉमन निकालना, बताओ कैसे निकालेगा? सोचो कैसे निकाल सकते? देखो इसमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं ना, यहाँ 1 बच गया और प्लस माइनस, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? डेल a बाई a कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तभी तो एक कॉमन निकला होगा। नहीं समझ में आ रहा? इतना इजी है ना? नहीं समझ में आया? तुमको नहीं यार? जैसे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको निकालना है 1 प्लस 2 दिया हुआ है, ऐसे मान लो 3 का, यहाँ 3 वहाँ, यहाँ पर 3 प्लस 2 दिया हुआ है। हम बोलेंगे कि दोनों में से 3 कॉमन कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा? 3 कॉमन कैसे निकल सकता है? कॉमन निकलने का मतलब क्या हुआ कि जो जब उसमें इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही चीज सेम आ जाए। अगर 3 इसमें से कॉमन निकालना है तो 3 निकाल लिया तो यहाँ बच गया 1,
और यहाँ पे प्लस 2/3 करेंगे। देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर से यही मिल गया कि नहीं मिल गया? यस कॉमन निकालना होगा तो ऐसे निकाल सकते। कॉमन का मतलब यही ना कि इससे इसको मल्टीप्लाई करके फिर से वही मिल जाए। नहीं समझ में आ रहा? इससे इसको हमको ए से इसमें से ए कॉमन निकालना, ठीक है। अब इसमें से हम बी कॉमन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? अब बताओ। अब तो बताओ, इसमें से बी निकालना चाहते हो, बताओ क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस डेल बी बाय बी बी और बोलो बी का पावर -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? डेल बी बाई बी का पावर -1, यही बचेगा ना? विदाउट नहीं डाउट क्लियर है? अब देखो क्या हो गया। अब क्या करते हैं, इसको साथ में लिख सकते हैं ना, a और b का पावर -1, और इसको यहाँ लिख लो प्लस माइनस डेल a बाई ए इंटू डेल b बाई कौन सा बताओ? बी में माइनस चलो यहाँ -1 यही छूट रहा था। अभी देखो अब क्या, ए बी का मतलब क्या हो गया? ए बाई बी, और ए बाई बी को तो जेड बना है, नहीं समझ में आ रहा? इसको हम जेड लिख सकते हैं, इसके जगह को हम जेड लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ देख रहा था, समझ रहा? अब यहाँ पे क्या, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ देखो डेल बी बाई बी का पावर -1, ठीक है ना। डेल बी बाई बहुत छोटा चीज है ना, और इसको बी से डिवाइड करेंगे तो और छोटा आ जाएगा, और उसका पावर -1 करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ में आ रहा? नहीं आ ये डेल बी बाई बी, डेल बहुत छोटा टर्म है, इधर है कोई छोटा सा, और बी एक बड़ा टर्म है, उससे उसको डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू ऐसे ही छोटा रहेगा, और छोटा का पावर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इस -1 को ना निगलेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही बच जाता है हमारे पास, क्लियर है? और बाकी तो अभी प्रोसेस थोड़ा सा नया होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा? जो भी मिलेगा लिखते जाओ। यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, और यहाँ पे अब इसको इसके करो प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ठीक है। अब इसको इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस माइनस यही होगा, ठीक है। यहाँ तक यार, इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? इधर बच रहा जेड प्लस माइनस जेड, ठीक है। इस जेड को इधर भेज दें, ये जेड आ गया, यहाँ पे पूरा बाई हो गया, और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ कितना बच गया? बाकी कैलकुलेशन क्या कर, देखो यहाँ से जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, पूरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसके नीचे भी जेड है, ऐसे समझो, ज्यादा गौर से समझो। ऐसे जैसे मान लें कि यहाँ पे जेड है, प्लस है, और डेल जेड है, और बाई में जेड है, इसका मतलब क्या होगा? ये जेड बाई जेड और प्लस डेल जेड बाई जेड, समझ रहा ना? तो इसका एक जेड चला गया, लेकिन यहाँ पर डेल जेड बाई जेड रहेगा। देखो यहाँ पे है ना, समझ रहा?
आगे देखो, अब यहाँ पे कितना बच गया, डेल जेड बाई जेड बच गया। और देखो यहाँ से देखो ये जेड जेड कैंसिल, लेकिन इसके नीचे ये बच गया, इसको हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बच गया, एक चीज और बचा, यहाँ पे जेड और जेड कट गया तो 1 भी तो बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, फिर प्लस माइनस डेल बी बाई बी। और देखो जो हम मल्टीप्लाई वाला में इसको क्लियर हो गया क्या आपकी समझ करो, जो हम लोग मल्टीप्लाई वाला में इसको निगलेक्ट किए थे कि नहीं, क्योंकि इस टर्म से और इस टर्म से ये टर्म बहुत छोटा हो जाता है, ये था ना शिक्षे वाला में। इसमें भी सेम चीज कर देते हैं। यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ इतना ही बच गया ना, और 1 और 1 आपस में क्या हो गया, तो आंसर वगैरह देखो फिर से वही आया कि नहीं आया जो मल्टीप्लाई में था। वही आया ना, तो चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो करना सेम है, बस हमको यहाँ पे जेड के लिए थोड़ा सा ए और बी करना है, बाकी सब सेम है। समझ में आया कैसा है, ठीक है ना, मतलब इधर यहाँ पर भी जुड़ गया, क्लियर है, ठीक है ना। चलो बना क्वेश्चन कैसे आता है देखो, द रेसिस्टिविटी, सर अब रेजिस्टिविटी का आंसर है R इक्वल टू V बाई I होता है, हाँ where V इक्वल टू 10 प्लस थोड़ा सा साउंड टाइप का 100 प्लस माइनस 5 and I इक्वल टू 10 plus minus 0.2, then find the percentage error in R। चलो बनाओ, निकालना है कि परसेंटेज इधर इन आर, आर में परसेंटेज बताना, ठीक है। तो हम आर इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या, बी बाई आई। आर का क्या हो जाएगा इधर, आर प्लस माइनस डेल आर, और बी का क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल बी, बाई में आई प्लस माइनस डेल आई, ऐसे निकालेंगे। समझ में आ रहा। अब हमको पता है कि अगर ये बाई में है तो हम कैसे निकालते हैं, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट क्या निकालते हैं, आर इक्वल टू बी बाई आई। बी कितना दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5, आई कितना दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2, यही तो। हमको क्या करना है, आर पहले आर निकालेंगे, आर इक्वल टू कितना बी बाई आई। बी कितना है 100 बाई 10, कितना हो गया ट्रू वैल्यू, आर क्या है ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका ट्रू वैल्यू 100 और इसका कितना 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, 10 क्या रेजिस्टेंस को किसमें आ गया ओम, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए डेल आर, और डेल आर के लिए क्या फॉर्मूला, डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी इंटू आर। आर यहाँ से निकाल चुके हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। डेल ए कितना है 5 और ए कितना है, अच्छा कंफ्यूज हो रहा है, बी लिखा यहाँ, बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल आई बाई 5। डेल बी कितना है 5
ये तो डेल बी इधर बी में इधर, और डेल आई का मतलब आई में इधर, आई में इधर कितना है, तो ये बी कितना है 100 प्लस माइनस आई का इधर कितना है 0.2, और बाई में कितना है 10, और इंटू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, पहले परसेंटेज बात में कर लें। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो ये 10 से तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, कंफ्यूजन नहीं करना। देखो यहाँ पे बाई में आर कर सकते हैं ना, फॉर्मूला तो मेरा यही था, बाई आर कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेल आर बाई आर है लिखे चलते हैं, इसको सॉल्व कर दो सिर्फ इसको। अच्छा देखो अब हमको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज इधर क्या होता है इंटू 100, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 5/100 इंटू 100, यहाँ पे इसको ठीक है, और प्लस माइनस 0.2/10 इंटू ये हो गया परसेंटेज इधर। ठीक है ना, रिलेटिव ईयर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज ईयर में चेंज हो जाता है। तो हमको निकालना था यही तो, परसेंटेज ईयर इन आर, ये हो गया परसेंटेज ईयर आर का, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, और इसका कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 10, और 10 0.2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, टोटल कितना आ गया, ये 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब परसेंट में चेंज हो गया, ये हो गया 5% और ये हो गया, मतलब भी अगर देखो एक्चुअल में देखो बी में कितना एरर है 5%, और आई में कितना एरर है 2%, तो आर में कितना हो जाएगा 7%। एक बार वहाँ से फिर से बता दीजिएगा, डेल आर बाय आर से यहाँ से देखो आर इक्वल टू वी बाई आई, तो हम फॉर्मूला से जानते हैं कि पहले आर निकालेंगे फिर डेल आर निकालेंगे। हमको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, तो पहले हमको आर निकालना होगा। आर के लिए हमको पता है वी बाई आई होता है, तो इसका ट्रू वैल्यू, तो इसमें ट्रू वैल्यू 100 है और आई में ट्रू वैल्यू 10 है, तो 100/10 कर दी। अब हमको चाहिए डेल आर बाई आर, हमको डेल आर चाहिए, तो डेल आर का फॉर्मूला क्या निकला था मेरा, यही तो निकला था। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि डेल आर बाई आर, डेल बी का निकाल रहा है आई का निकाल रहा है, तो लिखेंगे डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल आई बाई आई, ए बी के लिए समझ में आ गया। अब यहाँ से इसको इसी तरह लिख दी, और डेल बी हमको पता है, बाई में बी भी पता है, डेल आई भी पता है यहाँ दिया हुआ है, और आई भी दिया हुआ है, तो हम जैसे ऐसे लिख दिए। अब हमको परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर कैसे चेंज होता है, फ्रैक्शन एरर में 100 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन एरर में चेंज हो जाएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में चेंज होगा, इसमें भी करेंगे तो, और बाकी कैलकुलेशन ये हो गया 7% एरर है इसमें आर में, समझ में आ गया। अगर जनरली अगर परसेंटेज नहीं पूछता तब कितना होता, तब कैसे लिख देते बताओ, सब आर को कैसे लिखते हैं, देखो आर कितना आया 10, अब प्लस माइनस एरर कितना आएगा 5 प्लस 2 कितना आएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं 7, ऐसे लिखते हैं आर, मतलब रेसिस्टेंस इतना निकलेगा, और इस रेसिस्टेंस का परसेंटेज निकालेंगे तो 7%। समझ गया, क्लियर है, ये समझ में आया तुमको, देखो भी आया कैसे निकालते हैं। अभी इसमें और टाइप का है, देखो कैसे, जिससे मान लो कि किसी का कुछ पावर में दिया हुआ है, उस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उससे मान लो कि दिया हुआ है ए बी सी का पावर दिया हुआ है, कुछ भी यू दिया है, इसका पावर बी दिया, इसका पावर डब्ल्यू दिया, ये जेड इज का इतना दिया हुआ, पावर में कुछ भी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। पहले दो को देखें, अगर पावर में कुछ भी दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 का पावर 5 इंटू में दिया हुआ 3 का पावर 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कैसे होगा, समझ में आ रहा है। पावर में है तो कैसे करेंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई जैसे करते तो उसी तरह कर लेंगे। जो मल्टीप्लाई वाला मेरा रूल है कहाँ गया, निकालो पीछे एक बार कॉपी में, मल्टीप्लाई वाला रूल निकालो। तो जैसे मान लो कि z इक्वल टू निकालना है, जैसे मान लो कि z इक्वल टू कितना दिया होगा, तो z प्लस माइनस डेल z लिखेंगे, ठीक है ना।
अब लिखेंगे a प्लस माइनस डेल a का पावर में 4, फिर मल्टीप्लाई है b प्लस माइनस डेल b का पावर में कुछ भी, अगर u है तो u और b है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बायनोमियल थ्योरम से। नाम सुना? बायनोमियल थ्योरम मैथ में पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। उससे हम लोग इसको सॉल्व करके एक कैलकुलेशन पर पहुंचेंगे। बायनोमियल थ्योरम समझ में नहीं आया तो बता के फायदा है नहीं। ऐसे समझ लो कैलकुलेशन कहाँ पहुंचेगा। जैसे मान लो कि जेड तो पता है कैसे निकालेंगे, ए और बी को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड निकल जाएगा। ये जेड इक्वल टू ए बी कर लेंगे। अब हमको डेल जेड निकालना है, तो डेल जेड कैसे निकालेंगे? जैसे निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे कि डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, जितना भी पावर दिया हुआ है, जैसे इसका पावर ए, इसका पावर बी है, ए का पावर क्या है u और b का पावर v, तो हम पावर को ना यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। a का पावर u है तो a में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और b का पावर है, b का पावर b है तो यहाँ b में मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रहा? ये है डेल जेड निकालने का, अगर कोई पावर में दिया हुआ है। अगर 3 टर्म में दिया है तो इसी तरह, जैसे मान लो कि यहाँ पे c का पावर w भी दिया हुआ है, तो फिर इसी तरह करेंगे। यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, पावर में क्या है w, तो पहले पावर लिख लेंगे, और इसके बाद क्या c है तो डेल c बाई c, यहाँ प्लस है। 4 को पावर में दिया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अब ये आया कैसे, इसको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग। बायनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे ना, फिर किसी दिन हमको याद दिलाओ, ऐसे याद नहीं रहेगा कि कैसा आया था, लेकिन फार्मूला यही है। जो भी पावर में उसको पहले लिख लेंगे, बाकी तो पहले से फार्मूला पढ़ के आ रहे। समझ में आ गया? क्लियर है? और देखो, अगर किसी का ऐसे दिया a का पावर m प्लस b का पावर n, ये z इक्वल टू दिया हुआ है, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पहले a और b को डिवाइड कर लेंगे। a भी m minus 1 ब्रैकेट। देखो एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है, तुम पढ़ा? देखो अगर दोनों साइड हम लॉग लगा देते हैं, समझ में आ रहा? अगर इसमें भी लॉग लगा देते हैं, लॉग a का पावर m b का माइनस क्या हो जाएगा? लॉग ही रह जाएगा। देखो इसमें लॉग लगा देते हैं और बोल देते हैं a का पावर m है और b का पावर n है, तो लॉग्स कैसे टूट जाता है? लॉग a का पावर n माइनस लॉग b का पावर n, ये टूट जाएगा ना, m है और ये n है। ऐसे लॉग में टूट गया। लॉग पढ़ा नहीं है, तुमको समझ में नहीं आया। तुम पढ़ा, तुमको समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? अच्छा, इन लोग को भी पढ़ा देंगे तब समझाएंगे, तो अकेले का समझ। मतलब फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? देखो फाइनली हम लोग इसका ऐसा लॉगरिथम करेंगे, लॉगरिथम का फॉर्मूला पढ़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना? उसको देखना मत करो। तो हम क्लियर कट हम क्या बताते हैं तुम लोग को, वैसे बताते नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आएगा, तो हम बताते हैं कि कैसे लिखें। देखो b का पावर n है, हम कैसे लिखेंगे? पहले z इक्वल टू हम a बाई b कर लेंगे, ठीक है? और डेल z कैसे निकालेंगे? सेम जैसे इसमें निकाले थे। इसका पावर कितना है? m है ना, m को बाहर निकाल लेंगे और डेल a बाई a और प्लस माइनस n को बाहर निकालेंगे और डेल b बाई ऐसे डेल z निकालेंगे और दोनों को आपस में लिख लेंगे, z प्लस डेल z करके। समझ में आ गया? पावर वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चाहे 3 का पावर है, चाहे किसी, इसमें कितना भी टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, इसका मतलब नहीं। इसी तरह प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ये भी लिख लो, नंबर देके लिख लो। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, और ये पावर वाला भी हो गया। समझ में आ गया? पावर वाला में 2 टाइप है, 3 टाइप है, 2 वाला, 3 वाला और डिवाइड वाला। अब तुम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं इरर का। अब मेंस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है? थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ना, थोड़ा बहुत घुमाने के लिए क्या करना होगा तुमको? पढ़ना होगा थोड़ा ज़्यादा। नहीं, पढ़ना तो इतना नहीं है, अब इसी में तुमको घुमाएगा।
अब इसमें क्या घुमाएगा तो बताओ? हम IQ बढ़वा लेंगे थोड़ा IQ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कब सोचेगा? करवाएंगे तुम लोग कोई दिन परेशान। दिया हुआ है z इक्वल टू a का पावर 4 b का पावर 1/3 y में cd का पावर 3/2 बनाओ। तो फॉर्मूला वापस से लिखा देंगे। कॉपी में नहीं लिखा? अच्छा तुम लिखा कि नहीं फॉर्मूला? तुमने लिखा, तुम लिखी पावर वाला z प्लस माइनस डेल z। हमको क्या चाहिए? हमको रिलेटिव एरर चाहिए, यही तो चाहिए। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल z बाई z, यही होता है ना। फॉर्मूला मेरा क्या था? डेल z बाई z इक्वल टू कितना था? कितना था? अगर a का पावर m है और b का पावर n है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m डेल a बाई a प्लस माइनस n डेल b बाई b, यही ना हो जाएगा। और ये देखो यही तो है रिलेटिव, यही सिर्फ निकालना, हमको z नहीं निकालना। हमको बोल रहा है कि सिर्फ रिलेटिव एरर बताना है, तो रिलेटिव एरर यही ना हुआ डेल z बाई z। ये तो नहीं बोल रहा है कि हमको पूरा एरर बताओ कितना आ रहा है, बोल रहा है रिलेटिव बताना। रिलेटिव कहाँ पे है? यहाँ पे। रिलेटिव एरर में सिर्फ इतना ही तो लिखना है, बाकी लिखना ही नहीं है, यही तो ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे आता है, इसका पावर कितना है? 4 है, तो 4 आ गया पहले। अब क्या आ जाएगा? a को डेल a बाई a प्लस माइनस b के लिए 1/3 पहले आ गया और डेल b बाई। अब ये बाई में है ना, इसको क्या करेंगे? एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो। अगर कुछ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जुट जाएगा। ये कितना हो गया बताओ? प्लस माइनस c का वैल्यू कितना है? 1 है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? डेल c बाई, फिर प्लस माइनस 3/2 बाहर आ जाएगा और डेल d बाई वो तो गया, नहीं तो लिखना बस हो गया। हाँ सिर्फ इसका फॉर्म में लिख देना है, बस हो रहा है घर से। चलो बोलो छुट्टी हो रहा है, टाइम हो जा रहा है।